पाठ 11 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पन्नी की तरह चमकता हुआ एक अलौकिक प्रदेश है जो स्वर्ग की कल्पना साकार करता है। बंगाल की खाड़ी में 780 किलोमीटर समुद्र में फैले इन द्वीप समूहों को देखकर लगता है कि मानो मोतियों की माला टूटकर बिखर गई हो। अतीत में यातायात के पर्याप्त साधन न होने के कारण यह प्रदेश अगम्य था तथा खूंखार आदिम जनजातियों के कारण ये द्वीप रहस्यमय बने रहे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आमतौर पर काला पानी के नाम से जाना जाता रहा है। वर्षों पूर्व जुर्म की सजा या तो फांसी होती थी या अभियुक्त को काला पानी भेज दिया जाता था। काला पानी की सजा में भयावह वातावरण, पेयजल का अभाव व प्रतिकूल जलवायु में कैदी घुट घुट कर मर जाता था। इसे सन 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कैदी बस्ती के रूप में स्थापित किया गया था। उस समय ये भय, शंका व कौतूहल से भरे द्वीप समूह थे। इन द्वीपों में आज भी आदिवासी जनजाति के लोग पाषाण युग का जीवन जी रहे हैं। इन द्वीपों में वर्तमान सामाजिक जीवन की उत्पत्ति सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के साथ हुई, जब हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को जेलों में रखना संभव नहीं रहा। ये द्वीप केंद्र द्वारा अनुशासित हैं। यहाँ लगभग सभी राष्ट्रीय स्तर की तथा कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की शाखाएं विद्यमान हैं। द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर प्रशासन का मुख्यालय है। विश्व के सबसे सुंदर व सुरक्षित बंदरगाहों में इसकी गिनती होती है। इन अछूते द्वीपों में जब अंग्रेज शासक किसी क्षेत्र विशेष के संपर्क में आए तो इसका नाम उसी अंग्रेज के नाम पर पड़ गया। यही एक प्रधान कारण है कि हमें यहाँ पर अंग्रेजी मूल के नामों का बाहुल्य मिलता है। इन द्वीप समूहों की जलवायु उष्ण व नम है। अधिकांश वर्षा पश्चिम मानसून के समय में होती है। सबसे भारी वर्षा जून व जुलाई में होती है। घोर वर्षा होने पर भी पहाड़ी भूमि के कारण बारिश का पानी तुरंत समुद्र में चला जाता है तथा कीचड़ वगैरह नहीं होता। मानसून की दिशा परिवर्तन के समय मौसम तूफानी हो जाता है। ये द्वीप भूकंप प्रवण क्षेत्र में आते हैं और यहाँ नारकोडम द्वीप में एक बुझा हुआ ज्वालामुखी भी है। यह क्षेत्र घने वनों से ढका हुआ है। यहाँ के वन पिछले 100 बरस से काटे जा रहे हैं, परंतु अब भी अधिकांश भाग अगम्य होने के कारण अछूता पड़ा है। एक विशेष प्रकार के अत्यंत लुभावने घने वृक्ष गरान मैनग्रोव हैं, जो समुद्र के बिल्कुल किनारे पर पाए जाते हैं और नित्य ज्वार के समय पानी में आधे डूबे रहते हैं। इन पेड़ों की विशेषता यह है कि इन्हें बिना सुखाए ही जलाया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में इन द्वीप समूहों ने कृषि व बागवानी के क्षेत्र में आशातीत प्रगति की है। यहाँ धान, मक्का व गन्ने की अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। इस क्षेत्र में नारियल, सुपारी तथा विभिन्न प्रकार के मसाले, लौंग, काली मिर्च, जायफल आदि के पौधे लगाए गए हैं। यहाँ केले की लगभग 14 किस्में पाई जाती हैं। भारी वर्षा तथा तूफानी मौसम के कारण जमीन की ऊपरी सतह की अधिकांश उपजाऊ मिट्टी बहकर समुद्र में चली जाती है। सरकार भूमि संरक्षण के उपायों के विषय में उदारता पूर्वक ऋण व अनुदान की व्यवस्था कर रही है। इन द्वीपों में अच्छी नस्ल के जानवरों का अभाव है। एक आम आदमी के लिए मुख्य भूमि में जानवर खरीदना, फिर रेल व जहाज का भाड़ा देकर उसे इन द्वीपों में लाना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ दूध पाउडर व टीन के डिब्बे के दूध का प्रयोग किया जाता है, किंतु जहाज रानी सेवा में गड़बड़ी के कारण इन पदार्थों की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इन द्वीपों में पशुओं द्वारा बहुत कम दूध दिए जाने का प्रमुख कारण है पौष्टिक चारे का अभाव। मुर्गी पालन की दिशा में इन द्वीपों का भविष्य बहुत उज्जवल है। यहाँ के द्वीपवासी परंपरा से मछुआ परिवारों से जुड़े न होने के कारण मछली पकड़ने की कला से अनभिज्ञ हैं। इसलिए केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश से लगभग 211 मछुआ परिवारों को इन द्वीपों के विभिन्न भागों में बसाया गया है।
क्योंकि मत्स्य पालन द्वारा देश की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान संभव है। आज अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को लघु भारत कहा जाता है। देश के हर कोने से यहाँ पर आए हुए लोग प्रेम व सद्भाव के साथ रहते हैं। आदिवासियों को छोड़कर दक्षिण अंडमान के अधिकांश लोग 1857 के प्रथम स्वतंत्रता के युद्ध के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज, दूसरे अन्य कैदी, व्यापारी व सरकारी कर्मचारी जो कैदी बस्ती के दिनों में इन द्वीपों में आए तथा उनके वंशज सम्मिलित हैं। ऐसे देश में जहां धर्मांधता तथा अक्सर होने वाले सांप्रदायिक दंगों से मन दुखी हो, उसी देश के इस कोने में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों के बीच सद्भाव व भाईचारा देखकर एक दिव्य शांति की अनुभूति होती है। पुरानी कहावत है, संकट में दुश्मन भी एक हो जाते हैं। अंडमान के संबंध में ये कहावत पूर्ण रूप से सार्थक है। इस प्रकार के पारंपरिक संबंधों ने एक नए समाज को जन्म दिया, जिससे लोग जाति, धर्म तथा सामाजिक बड़प्पन के पूर्वाग्रह से मुक्त थे। ऐसे लोगों का नामकरण लोकल शब्द से किया गया। यहाँ पर धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का विषय माना जाता है। विभिन्न कट्टर धर्मावलंबियों के बीच व्यापार होना इन द्वीपों में एक आम बात, परंतु आजादी के बाद से आने वालों की विशाल भीड़ ने स्थानीय लोगों का अस्तित्व खतरे में डाल दिया और वे सहसा अल्पमत में पहुंचा दिए गए। अब लोकल को हीन भावना से देखा जा रहा है। यहाँ के शिक्षित बेरोजगार नवयुवक लोकल रोजगार के लिए प्राथमिकता देने की मांग लेकर एक मूक आंदोलन कर रहे हैं। वे किसी भी तरह दूसरी श्रेणी के नागरिक बनने को तैयार नहीं हैं। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों ने सुदूर दुर्गम द्वीपों में खराब जलवायु, हिंसक आदिवासी व अंग्रेज अधिकारियों की बेतों की मार सहकर इस कैदी बस्ती को बनाया। इसी सिलसिले में 1980 में पोर्ट ब्लेयर में एक अति विशाल प्रदर्शन हुआ, जिसमें पुरुष, महिलाओं, बच्चों, वृद्ध, अपंग आदि ने आश्चर्यजनक रूप से भाग लिया। इन द्वीपों में शिक्षा का प्रचार व प्रसार बहुत अधिक हुआ है। ये द्वीप गर्व से सिर ऊंचा कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर शिक्षितों की औसत दर विशेष रूप से महिलाओं में अखिल भारतीय औसत की दृष्टि से काफी अच्छी है। स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा देश की आजादी के लिए महान त्याग, तपस्या व बलिदान देकर यहां स्थित सेलुलर जेल में भीषण यातनाएं सहने के कारण अब यह हर देशवासी के लिए महान तीर्थ स्थल बन चुका है। इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। सुनहरे बालू से भरा समुद्र तट, स्वच्छ साफ चमकता समुद्र का पानी जिसमें रंग बिरंगी मछलियां विचरण करती हैं, आकर्षक तथा बहुरंगी फूल, पौधों आदि के आकार के समुद्री शैवाल, सी बीट्स, इन्हें स्वप्न द्वीप की संज्ञा देते हैं। संसार के कोलाहल तथा प्रदूषण से दूर यहां का शांत व एकांत वातावरण सारी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर रहा है।